हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग हुआ हो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले पहचान जान लेते हैं। पहचान पहचान देखिए, जिन वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ समय दिया होता है, दिया होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा उनके साथ समय दिया होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हमने आपको बताया था कि समय दो प्रकार का होता है, डेफिनेट टेंस और इनडेफिनेट टेंस, यानी कि निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो डेफिनेट टेंस वो होते हैं जिनमें समय निश्चित होता है और इनडेफिनेट टेंस वो होते हैं जिनमें समय अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। जैसे राम सुबह से गाना गा रहा है। राम सुबह से गाना गा रहा है, तो जो सुबह से गाना गा रहा है ये एक निश्चित समय हो गया कि राम सुबह से गाना गा रहा है। और जैसे मान लिया ये हो गया कि सीता 2 दिन से पढ़ रही है। सीता 2 दिन से पढ़ रही, तो अब ये अनिश्चित समय हो गया। अब हमें ये नहीं पता है कि 2 दिन वो कौन से होंगे। वो 2 दिन पहले के होंगे, बाद के होंगे, 2 माह के 2 दिन होंगे, 2 हफ्ता के 2 दिन होंगे, कब के 2 दिन होंगे ये नहीं पता है। तो ये एक हो गया अनिश्चित समय। ठीक है, ये हमने आपको इनडेफिनेट और डेफिनेट टाइम का जो बताया था हमने आपको, ये आपको पहले की वीडियो में बताया था। आप जाके देख लीजिएगा उस वीडियो में। देखिए, नोट जब समय निश्चित होता है, यानी कि जब समय निश्चित दिया हो, जब समय निश्चित दिया हो तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस लगाएंगे। और जब समय अनिश्चित दिया हो, समय अनिश्चित दिया हो तब फॉर का यूज करेंगे। फॉर लगाएंगे जब समय निश्चित दिया होगा सेंटेंस में, तब सिंस लगाएंगे, और जब समय अनिश्चित दिया होगा तब फॉर लगाएंगे। अब देखिए रूल क्या होगा। सेंटेंस बनाएंगे तो उसका रूल क्या होगा। सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ नॉट बीन लगेगा और हैव नॉट बीन लगेगा, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो हैज़ नॉट
बीन या फिर हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, जो भी आपका दिया रहेगा या तो इनडेफिनेट टाइम दिया रहेगा या फिर डेफिनेट टाइम दिया रहेगा, या तो अनिश्चित समय दिया रहेगा या फिर निश्चित समय दिया रहेगा, उसको लिख लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ नॉट बीन लगाएंगे या फिर हैव नॉट बीन लगाएंगे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन कब लगाएंगे? तो देखिए, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे के साथ हैव नॉट बीन, नॉट बीन, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव नॉट बीन लगाएंगे। अब देखिए, ही, शी, इट। अब ही, शी, इट के साथ क्या लगाएंगे? हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हैव नॉट बीन और यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हैज़ नॉट बीन। अगर ही, शी, इट सब्जेक्ट में दिया होगा तो हैज़ नॉट बीन लगाएंगे, अगर आई, वी, यू, दे दिया होगा सब्जेक्ट में तो हैव नॉट बीन लगाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। राम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो सुबह आया है ये आपका निश्चित समय हो गया, ठीक है। ये आपका निश्चित समय हो गया। राम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका टाइम दिया हुआ है, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नहीं पढ़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया क्योंकि यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे। तो हमने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा राम, तो राम को राम लिख लेंगे। फिर हमने बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगाएंगे। तो यहाँ पर ही, शी, इट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम हैज़ नॉट बीन लगा देंगे। राम के साथ हैज़ नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी, तो पढ़ने की होती है रीड, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट, अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बुक। सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट है आपका बुक, तो बुक लिख लेंगे। फिर अब टाइम लिखेंगे। तो कब से किताब नहीं पढ़ रहा है? सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है। तो जब निश्चित समय दिया होता है तो वहां पर हम सिंस लगाते हैं, ये हमने आपको लिखाया है। जब समय निश्चित दिया होता है तो सिंस लगाएंगे। तो सिंस मॉर्निंग। राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। गीता 2 दिनों से दिल्ली नहीं जा रही है। गीता 2 दिनों से दिल्ली नहीं जा रही है। जा रही है। गीता 2 दिनों से दिल्ली नहीं जा रही है।
तो अब कौन से वो 2 दिन, कोई भी हो सकते हैं, 2 सप्ताह के भी वो 2 दिन हो सकते हैं, 2 दिन महीने के भी हो सकते हैं आपके। तो ये कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर निश्चित समय था, पहले वाले सेंटेंस में आपका समय निश्चित था कि राम सुबह से किताब नहीं पढ़ा, इसमें निश्चित समय नहीं है। इसमें ये दिया गया है कि गीता 2 दिनों से दिल्ली नहीं जा रही है, तो वो कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर नहीं जा रही है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है गीता, तो गीता को गीता ही लिखेंगे, गीता। फिर उसके बाद गीता के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, देखिए हमने लिखाया है आपको, ही शी इट के साथ हैज़ नॉट बीन लगाएंगे, तो हैज़ नॉट बीन लगा देंगे, हैज़ नॉट बीन, ठीक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो गीता 2 दिनों से दिल्ली नहीं जा रही है, जाने की क्या होगी, गो, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो यहाँ पर गोइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 दिनों से दिल्ली नहीं जा रही है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट टू दिल्ली, ठीक। उसके बाद आपका टाइम आएगा, तो उसके बाद हमने लिखाया है टाइम, तो टाइम यहाँ पर क्या है, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। गीता 2 दिनों से दिल्ली नहीं जा रही है, गीता सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हैज़ नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गोइंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट टू दिल्ली, और समय निश्चित नहीं था इसलिए हमने फॉर लगाया, फॉर 2 डेज। तो गीता हैज़ नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 डेज, गीता 2 दिनों से दिल्ली नहीं जा रही है। मोहन 1 घंटे से नहीं खेल रहा है, देखिए मोहन 1 घंटे से नहीं खेल रहा है, खेल रहा है। मोहन 1 घंटे से नहीं खेल रहा है। अब 1 घंटा कोई निश्चित समय नहीं है, वो सुबह का भी 1 घंटा हो सकता है, दोपहर का भी, शाम का भी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटा निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा मोहन, तो मोहन को मोहन लिखेंगे। उसके बाद मोहन आया, मोहन के बाद हम हैज़ नॉट बीन लगाएंगे, ही शी इट के साथ हैज़ नॉट बीन लगेगा, तो यहाँ पर हैज़ नॉट बीन लगा देंगे, हैज़ नॉट बीन। फिर हैज़ नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, तो खेलने की प्ले होती है और इसमें अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। अब समय निश्चित नहीं है इसलिए फॉर का यूज करेंगे, तो फॉर एन आवर। मोहन हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, मोहन 1 घंटे से नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पिता 5 दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं, मेरे पिता 5 दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब देखिए मेरे पिता 5 दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो मेरे पिता 5 दिनों से, अब 5 दिन वो कोई भी हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मेरे पिता, माई फादर, माई फादर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है माई फादर, माई फादर के साथ हम हैज़ नॉट बीन का यूज करेंगे, ही शी इट के साथ हैज़ नॉट बीन लगेगा इसलिए यहाँ पर हैज़ नॉट बीन लगाएंगे, ठीक है।
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। मेरे पिता 5 दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। आने की क्या होगी? कम, और यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा तो कमिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट 5 दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं, यहाँ की हेयर फॉर लगाएंगे क्योंकि निश्चित समय नहीं दिया गया है, इसलिए फॉर लगाएंगे 5 days। माई फादर हैज़ नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 5 days। मेरे पिता 5 दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, मैं इस पुस्तक को सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं इस पुस्तक को सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, मैं इस पुस्तक को सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर समय निश्चित दिया है क्योंकि सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये निश्चित समय हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर हमने बताया आई वी यू दे के साथ हैव नॉट बीन लगेगा तो हैव नॉट बीन लगा देंगे, हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। पढ़ने की रीड होती है तो यहाँ पर आईएनजी जुड़ जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा। हैव नॉट बीन रीडिंग, मैं इस पुस्तक को सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। हैव नॉट बीन रीडिंग, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस बुक, इस पुस्तक को, ऑब्जेक्ट आ गया दिस बुक। समय निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं इस पुस्तक को सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेले हैं, ये 2 घंटे जो है आपके निश्चित समय नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम की वी, फिर उसके बाद आई वी यू दे के साथ हैव नॉट बीन लगेगा तो यहाँ पर हैव नॉट बीन लगा देंगे, हैव नॉट बीन। फिर उसके बाद खेलने की क्या होगी? प्ले, यहाँ पर आईएनजी जुड़ जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका फुटबॉल, फुटबॉल। फिर अब समय निश्चित नहीं है इसलिए फॉर का यूज करेंगे, फुटबॉल फॉर 2 आवर, 2 hours, ठीक। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हम 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। हम, वह, या फिर ये लिख लीजिए, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर समय निश्चित दिया हुआ है कि 2 बजे से वो अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर ही शी इट के साथ हैज़ नॉट बीन लगाएंगे तो यहाँ पर हैज़ नॉट बीन लगा देंगे, नॉट बीन। फिर अपना कार्य नहीं कर रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, डूइंग दिस वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया दिस वर्क। फिर समय निश्चित है इसलिए सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2 hour, 2, अब 2 बजे से कर रहा है, 2 बजे से कर रहा है यानी कि यहाँ पर टाइम निश्चित है तो 2 o'clock लिखेंगे,
ठीक है। He has not been doing this work since 2 o'clock. वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।